जय सीताराम आप सभी को। आज हम उपस्थित हैं चित्रकूट और मानिकपुर के घने जंगलों के बीच, और ये जो धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पर महाराज जी का आश्रम बताया गया है। तो आइए चलते हैं, आज महाराज जी से भेंट करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये हम लोग इस स्थान पर पहुंच चुके हैं और मंत्रों के स्वर गूंज रहे हैं। महाराज जी सामने प्रार्थना करते हुए। महाराज जी को सादर दंडवत प्रणाम। जय सीताराम महाराज जी। यहाँ दुर्गम जंगलों में संत महात्मा लोग तपस्या में लीन रहते हैं और भजन करते रहते हैं। यहीं आश्रम के बगल से रेलवे लाइन गुजरती हुई ये ट्रेन जा रही है, और यहाँ पर पास में ही कुछ बच्चे जो वहाँ के निवासी हैं, कोलभील निवासी हैं, ये जलधारा से पानी लेकर जा रहे हैं। यहीं पास में निर्मल झरना बहता है। और आइए अब चलते हैं, माता भगवती महाकाली के अद्भुत विग्रह के दर्शन प्राप्त करते हैं। आइए। ऐसा अद्भुत और दिव्य स्थल मैंने आज तक नहीं देखा है। जय भगवती। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, और ये दिव्य स्थल जंगलों में बना हुआ है, और पूरा निर्माण भी इसका नहीं हो सका है, क्योंकि यहाँ कोई भी दर्शनार्थी नहीं आते हैं। अब आइए चलते हैं, निर्मल जलधारा के दर्शन प्राप्त करते हैं, जहाँ पर हनुमान जी की दिव्य गुफा बनी हुई है। यहाँ पर पत्थर और चट्टानें, पहाड़ी क्षेत्र, जंगली जानवर सभी कुछ दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ खतरनाक जंगली जानवर ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये शिलाएं जो ऐसा लगता है कि श्री राम का नाम अंकित है, ये वही शिलाएं हैं जिन्हें वानरों ने कभी उठाया होगा। यहीं पर नीचे हनुमान जी का दिव्य स्थान मौजूद है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ियाँ तो बनी नहीं हैं, लिहाजा किसी तरह से प्रयास करके नीचे उतरते हैं। जरा सा धोखा होने पर 50-100 फीट नीचे खाई में जाने का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर पहुँचना अत्यंत कठिन है। ये भगवान बालाजी महाराज यहाँ गुप्त रूप से विराजित हैं, जंगलों पहाड़ों के बीच में।
चारों तरफ घना जंगल और बीच में महाराज जी की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। जय श्री बालाजी महाराज, जय हो मेहंदीपुर भगवान। चलिए हम लोग निर्मल जल धारा के दर्शन करते हैं। उसके लिए अभी और 10-15 फुट नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं है, न कुछ साधन है उतरने का, और सीधी खड़ी चट्टानें बनी हुई हैं। चलिए नीचे चलते हैं। और पत्थरों पे यहाँ तो काई भी जमा है। थोड़ा बच के धीरे से निकलते हैं। किसी तरह से हम लोग नीचे अब आ चुके हैं और ये जलधारा सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर 12 महीने ये धारा चलती रहती है। गर्मी के मौसम में भी ये सूखता नहीं है और बरसात में तो यहाँ पर भारी जलधारा देखने को मिलती है। ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी होता रहता है और यहाँ आसपास के निवासी यहाँ से जल भी प्राप्त करते हैं। यहाँ छोटे कबीलों और जंगली क्षेत्रों में रहने वाले गांव के लोग आ जाते हैं। आश्रम में आए हुई संत मंडली ये यहाँ संत स्नान कर रहे हैं। अब चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ ऊपर पास में ही अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई ये सुरंग मौजूद है। चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ चारों तरफ काफ़ी सन्नाटा है। दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं है। और ये लंबी सुरंग ऐसा लग रहा है जैसे टाइम ट्रेवल वाली कोनो टनल में हम घुस गए हैं। चलिए वापस चलते हैं। आश्रम में वापस यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर, चारों तरफ हरा भरा दृश्य देखने को मिलता है। आसपास का शांत वातावरण मन को मोह लेता है। सामने बड़े महाराज जी आसन पर बैठे हुए हैं। और तिलक स्वरूप बना रहे हैं
पूजा प्रार्थना की तैयारी चल रही है। महाराज जी का मूल स्थान छत्तीसगढ़ है। ज़्यादातर वहीं पर महाराज जी रहते हैं, बाकी पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। ये सुशील दास महाराज और गर्ग बाबा आपस में चर्चा कर रहे हैं। और ये ध्वजा महाराज जी फहराने की तैयारी कर रहे हैं। सुशील महाराज ध्वजा को मंत्रोच्चार करते हुए स्थापित किया जाएगा और प्रार्थना प्रारंभ। ऐसी दुर्लभ प्रार्थना आपने कभी न देखी हो। द्वादश तिलक कर महाराज जी मंत्र पढ़ते हुए ध्वजा को स्थापित करेंगे। ध्वजा स्थापना के साथ ही हमारा ये अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात हनुमान जी की दंडवत पूजा प्रारंभ होगी, जो अपने आप में अनोखी है। हनुमान जी को दंडवत मुद्रा में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रार्थना, ऐसी दिव्य प्रार्थना का दर्शन आपने पहले कभी न किया होगा। आसपास में रहने वाले निवासी संत जन महाराज की सेवा में लगे रहते हैं और उन्हें अपना सहयोग देते रहते हैं। ये महाराज जी की टूटी फूटी कुटिया है, जिसमें बहुत ही अल्प संसाधनों में महाराज जी गुजर करते हैं। और ये सुशील महाराज जी कुटिया में प्रसाद तैयार कर रहे हैं और सभी साथी अपना सहयोग प्रदान करते हुए ध्वजा को उन्होंने फहरा दिया है। और अब प्रार्थना का समय हो चुका है और महाराज जी, सुशील महाराज दंडवत मुद्रा में हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं। ये अद्भुत तरीके की अपने आप में प्रार्थना है। भगवान को दंडवत करते हुए 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ। दंडवत की अलग अलग मुद्राओं को बनाते हुए हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करते हैं। यहाँ बड़े महाराज जी मौसी वाले से कुछ आगामी चर्चा कर रहे हैं।
महाराज जी ने बताया है कि दिन में 3 बार इसी प्रकार हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करते हुए दंडवत मुद्रा बनाते हुए पूजा का विधान है। इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। जातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं यहाँ मास्टर जी माता काली के स्वरूप खड्ग को तिलक लगा रहे हैं और इसी के साथ देवी की पूजा अर्चना यज्ञ हवन आदि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब सुरेंद्र बाबा देवी महाकाली के प्रतीक रूप खड्ग को पूजा अर्चना समाप्ति के पश्चात मंदिर में पुनः स्थापित कर रहे हैं। जय हो माता महाकाली भगवती आदिशक्ति जगदम्बा काली का जय हो भवानी जगदम्बा। ये मेरी रानी माँ वो बैठी है। झूठा उन्हीं के चरणों की मुझे रच चाहिए। ये पैर झूठा और महाराज जी एक ये हमारी लाइव टेलीकास्ट हमारे प्रिय बड़े भाई अनूप जी। अनु भाई, हाँ अनु भाई, हाँ ये देखो सर्फ जब सोते हैं कैसे सोते हैं? तो कहने का तात्पर्य नीचे से ऊपर से किससे खींची जाए? अरे ये तो गलत बात है भाई। देखिए ये अड़गड़